गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम सारे टीचर्स आपको जो भी वर्क दे रहे हैं उसे आप कंप्लीट कीजिए और उसका पिक आप ग्रुप में सेंड कीजिए जो भी आप वर्क कंप्लीट कर रहे हो। इससे पहले हम लोग द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस चैप्टर पढ़ रहे थे, जो आपके सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है, जो थॉमस एल्वा एडिसन की बायोग्राफी है, जिसमें थॉमस एल्वा एडिसन के साइंटिस्ट बनने का सफ़र है। ये यूएसए के साइंटिस्ट थे, जैसा कि आपको बता चुके हैं। इन्होंने बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए थे। जो इलेक्ट्रिक लाइट है और जो ग्रामोफोन है वो इन्हीं का बनाया हुआ है। इससे पहले के वीडियो में हम यहाँ तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे, दैट डे तक। सो टुडे वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम these lines. और रियली फनी बॉय wasn't he? क्या वो एक फनी बॉय नहीं था? फनी बॉय क्यों? क्योंकि इसके पहले जो इंसिडेंट्स था उसमें उसने छोटे छोटे वॉर्म्स को पकड़ के उसकी चटनी बना के अपनी सर्वेंट गर्ल को दे दिया था कि अब वो चिड़िया की तरह उड़ेगी। और एक एक्सपेरिमेंट किया था उसने कि वो डजन्स एग ले आया और उसके ऊपर बैठ गया कि अब उसमें से चूजे निकलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसकी पिटाई हो गई। अ रियली फनी बॉय वाज़न्ट ही? क्या वो निश्चित रूप से फनी बॉय नहीं था? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। वो अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गया, लेकिन वो इन सबसे कुछ न कुछ सीख रहा था। सबसे उसने कुछ न कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग। उसने सीखा कि उसके आइडियाज गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। उसे किताबें पढ़ना पसंद था। एंड read quite a lot of them, और उसने बहुत सी किताबों को पढ़ा। His father gave him 25 cents for every book. Sorry. His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिताजी उसे 25 सेंट्स हर एक बुक के लिए देते थे जो कि वो पढ़ता था। लाइट नहीं क्लियर आ रही। He was fond of books and read quite a lot of them. वो किताबों को पढ़ने का शौकीन था और उसने बहुत सी बुक्स पढ़ी थी। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिताजी उसे 25 सेंट्स देते थे हर एक बुक के लिए जो कि वो पढ़ता था। He read widely with the pocket money. वो सबसे ज़्यादा अपनी पॉकेट मनी से पढ़ता था दैट ही गॉट, जो कि उसे मिलती थी। He bought more books and set up a small laboratory. उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, बहुत सारी बुक्स खरीदी थी और उसने एक अपनी छोटी सी स्मॉल लेबोरेटरी प्रयोगशाला बना ली थी जिसमें वो बुक्स पढ़ता था और एक्सपेरिमेंट करता था। His mother encouraged him and helped him in his experiments. उसकी जो माँ थी वो उसे प्रोत्साहित करती थी, इनकरेज करती थी और एक्सपेरिमेंट्स में उनकी सहायता करती थी। After some times, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some times, कुछ समय बाद एडिसन को ऐसा लगा that कि he needed more money, उसे और ज़्यादा मनी की नीड है, आवश्यकता है to carry on his experiments, अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखने की। And he wanted more books, और उसे और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत थी। As he had read all the books he had at home, क्योंकि उसके पास जो भी बुक्स थी वो उन्हें पढ़ चुका था घर पे। He wanted to go out and see new places and new people. वो बाहर जाना चाहता था, नई जगहों पर जाना चाहते थे और न्यू पीपल से मिलना चाहते थे। He wanted to read new books. वो नई किताबें पढ़ना चाहते थे and to improve his knowledge. और अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे। So he decided to take up a job
इन द रेलवे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे रेलवे में जॉब करनी चाहिए। रेलवे जैसा कि आप सब जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती रहती है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो रेलवे में जॉब करेंगे और इस तरह से वो नई जगहों पर जा सकेंगे और नए लोगों से मिल सकेंगे। At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old. शुरू में तो उनके पेरेंट्स को ये विचार पसंद नहीं आया आइडिया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। और आप लोग सोचिए 12 साल के होके वो कितना सोचते थे। बट आप लोग भी ऐसे ही मेहनत कीजिए लाइफ में। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस। लेकिन उनके पेरेंट्स एग्री हो गए जब उन्होंने अपने रेलवे में जॉब करने का डिसीजन उनको बताया। एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय। एडिसन जो है वो न्यूज़पेपर बॉय बने एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। और वो ट्रेन में ट्रैवलिंग करने लगे, न्यूज़पेपर बेचने लगे और ट्रेन में